नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में, आज मैं मेरा एएलपी सीबीटी 2 का प्लस साइको में मैंने कितने अटेम्प्ट किए, सारी चीज़ों पर डिटेल से बात करने वाले हैं और एएलपी सीबीटी 2 का मैं स्कोर कार्ड दिखाने वाला हूँ। पार्ट ए में, पार्ट बी में कितने स्कोर आया है मेरा, तो सारी चीज़ों पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते करते वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, पहले हम सीबीटी 2 का जो मेरा स्कोर कार्ड है उसे हम देख लेते हैं काफ़ी डिटेल से। तो दोस्तों, यहाँ पे आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन इमेज है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस रोल नंबर जो मैंने हाइड कर रखे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप मेरा नाम देख सकते हैं, योगेश प्रजापति। फिर उसके बाद में हम नीचे चलते हैं। फिर उसके बाद में जो आप यहाँ पे जो मेरा जोन देख सकते हैं, सिकंदराबाद जोन से मैंने अप्लाई किया है। ट्रेड मेरी इलेक्ट्रिशियन है और जो मेरा एग्ज़ाम है वो 6 मई को था। फिर उसके बाद में पार्ट ए में जो टोटल क्वेश्चंस थे, 100 क्वेश्चंस थे और जिसमें से मेरे टोटल अटेम्प्ट पार्ट ए में 80 दिखा रहा है, बल्कि मैंने 87 अटेम्प्ट किए थे। जो मतलब जैसे क्वेश्चंस जो आरआरबी द्वारा कैंसिल किए गए थे उन क्वेश्चनों को यहाँ पे स्किप किया गया, तो इस वजह से 80 क्वेश्चंस मेरा अटेम्प्ट है। टोटल जो वैलिड क्वेश्चन है मेरे 90 है, उसमें से 10 क्वेश्चंस हमारे इग्नोर किए गए थे। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे करेक्ट क्वेश्चंस थे वो 73 थे आउट ऑफ 80 में से। उसके बाद में और 7 क्वेश्चंस जो मेरे इनकरेक्ट हुए, तो मेरा इस हिसाब से टोटल स्कोर आया वो आया 70। और उसके बाद में जो मेरा रो स्कोर है, जो कि अगर आप यहाँ पे मान सकते हैं 100 में से, तो वो है मेरा 78 का। 78 मेरा रो स्कोर है। उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चंस पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें से मैंने अटेम्प्ट किया 49 और जो टोटल वैलिड क्वेश्चंस हमारे 70। उसके बाद में जो मेरे इग्नोर किए गए थे क्वेश्चंस थे वो 5 थे। उसके बाद में जो मेरे करेक्ट हुए क्वेश्चंस वो 39 करेक्ट हुए हैं। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो हमारे इनकरेक्ट हुए क्वेश्चंस वो 10 हुए, तो टोटल हमारे नंबर आए हैं जो 35.66667। उसके बाद में जो हमारे टोटल रो स्कोर है वो 75 में से 38, ये हमारा रो स्कोर आया है। उसके बाद में जो हमारी परसेंट बनी है वो 50% बनी है और जो रिजल्ट है वो पास है। फिर उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे, तो हम साइको के लिए जो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफाई हुए हैं, मतलब यस, सीबीएटी के लिए हम क्वालिफाई हुए हैं। तो ये हमारा एएलपी सीबीटी 2 का पूरा स्कोर कार्ड आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा। थैंक यू। और दोस्तों, आपने देखा होगा सीबीटी 2 का जो स्कोर कार्ड है हमने अच्छे तरीके से डिटेल से बात किया। अब बात कर लेते हैं हम साइको के बारे में कि साइको में मैंने कितने अटेम्प्ट किए। तो साइको में बैटरी नंबर फर्स्ट है, जो मेमोरी होती है उसमें मैंने 24 आउट ऑफ 24 अटेम्प्ट किए। उसके बाद में जो क्लॉक टेस्ट होती है उसमें मैंने 20/20 अटेम्प्ट किए। फिर उसके बाद में जो क्यूब आता है हिडन क्यूब, उसमें मैंने 50 आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट किए। उसके बाद में जो फोर्थ बैटरी आती है पिक्चर प्लेसमेंट, उसमें मैंने 60 आउट ऑफ 60 अटेम्प्ट किए। फिर उसके बाद में जो फिफ्थ बैटरी आती है उसमें मेरा मामला थोड़ा गड़बड़ हो चुका था, क्योंकि मैंने पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी चारों बैटरियों में अच्छे तरीके से पूरे पूरे में से पूरे अटेम्प्ट किए थे। तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि फिफ्थ बैटरी में हमें मौकों में 6 मिनट में 72 क्वेश्चन करने थे, तो वो हम इजिली कर लेते थे। और मैं खुद यहाँ पे 5.5 मिनट, 5 मिनट, 5.5 मिनट के आसपास 72 क्वेश्चन कर देता था। वहाँ पे मिली मुझे 8 मिनट। मैंने सोचा कि चलो आराम से थोड़ा अटेम्प्ट करते हैं ताकि हमारी फिफ्थ बैटरी भी अच्छे से अटेम्प्ट हो सके। तो इस वजह से मैंने थोड़ी स्पीड स्लो रखी और स्पीड स्लो के चक्कर में मैं पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया। मैंने शायद 54 या 55 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। उसके बाद में मेरे पास 1.5 मिनट का टाइम बच रहा था, तो 1.5 मिनट में फिर मुझे पता था कि मैं 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और स्पीड बढ़ाने से क्या हुआ कि जो जैसे मैंने क्वेश्चंस में एक एक आकृति मिलाई या फिर दो मिलाई, उसके बाद में जो मिल रही है उसमें मैंने आंसर टिक कर दिया। तो उसके बाद में फिर मुझे कंफर्म पता नहीं मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्योंकि इतनी जल्दीबाजी में मैं आ गया था, इतने स्पीड से मैंने क्वेश्चंस करने की कोशिश की थी कि मैं एक तो करेक्ट चीजें नहीं मिला पाया मेरे हिसाब से, बट फिर भी जैसे मैंने 50% अगर कोई आकृति मिल रही है तो मैंने उसी आंसर को टिक किया है। तो इस प्रकार से मैंने अटेम्प्ट किया फिफ्थ बैटरी में और मुझे लग रहा है कि मैंने 65, 67, 63, 64 इतने तो मैंने अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि 1.5 मिनट में मैंने जहाँ तक 10 क्वेश्चन तो मैंने अटेम्प्ट किए होंगे। तो उस हिसाब से फिफ्थ बैटरी में मेरा थोड़ा स्कोर कम हो सकता है और मतलब अगर एवरेज ज़्यादा जाएगा
72 में, जैसे अभी 72 का जो फिफ्थ बैटरी है वो हमारी 72 की है। अगर एवरेज 60 के आसपास जाता है तो मुझे डर है कि मैं डिस्क्वालीफाई ना हो जाऊं। बट अगर जैसे 45 से 50 के बीच में, 40 से 45 के बीच में अगर एवरेज रहता है तो मेरा कहीं ना कहीं क्वालिफाई होने का चांस है। तो फिफ्थ बैटरी में बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। बाकी चारों बैटरियों में मुझे लग रहा है कि हाँ क्वालिफाई तो हो जाएंगे, क्योंकि पूरे में से पूरा अटेम्प्ट किया, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया, और बाकी में टाइम भी बचा था मेरे पास। बट फिफ्थ बैटरी में थोड़ी मिस्टेक के कारण ना मेरे पास टाइम बच पाया, ना मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर पाया। बस वही बैटरी का मुझे डर लग रहा है। और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया CBT 2 में, आपके पार्ट ए में, पार्ट बी में कितना है, और जो आपका साइको में कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया। अगर आपका री एग्जाम है तो री एग्जाम कमेंट में बताइए, और अगर आपने कितने अटेम्प्ट किए वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि एक ओवरऑल मुझे भी अंदाजा लगे कि हाँ सभी स्टूडेंटों ने इस प्रकार से अटेम्प्ट किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।